हेलो स्टूडेंट, दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कई प्रकार के कारण या कारक कई तरह से प्रभावित करते हैं। उनमें जिन कारकों का हम उल्लेख करेंगे उन कारकों को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट देखें हम वंश परंपरा से संबंधित कारण, परिवार संबंधी कारण, विद्यालय संबंधी कारण और समाज संबंधी कारण। मनोवैज्ञानिक वेत्ताओं और शिक्षाविदों के अनुसार बालकों की जो मानसिक अस्वस्थता के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट देखें हम वंश परंपरा से संबंधित कारण। अक्सर देखा गया है कि जिन बालकों का जन्म शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनका आगे जाकर मानसिक स्वास्थ्य भी दुर्बल रहता है। वे हीनता की ग्रंथि से ग्रस्त रहते हैं और लोगों के साथ ठीक प्रकार से समायोजन नहीं कर पाते। इस प्रकार से वे हमेशा मानसिक तनाव से युक्त रहते हैं। जो जन्म से ही स्नायु कई प्रकार के रोगों और मानसिक दुर्बलता लेकर पैदा होते हैं, वे बच्चे इस प्रकार के बालक भविष्य में भी मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। तो बालक के जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में वंश परंपरा प्रमुख कारण है। इस वंश परंपरा से भी बालक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित रहता है। दूसरा कारण देखें हम परिवार संबंधी कारण। बालकों की मानसिक अस्वस्थता में परिवार की गिनती या परिवार की कितनी भूमिका है, इस संबंध में हम कई प्रकार के अन्य जो कारक हैं उसको ले सकते हैं। जैसे परिवार में बच्चों के साथ असमान व्यवहार हो, कठोर अनुशासन हो, आपसी झगड़े हो, आर्थिक कारण। ऐसे परिवार में ऐसे कई कारक होते हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसमें परिवार संबंधी कारण में फर्स्ट देखें हम असमान व्यवहार। आमतौर पर हम देखते हैं कि कई परिवारों में माता पिता अपने बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते। कई परिवारों में सबसे बड़े बालक का अधिक आदर किया जाता है और दूसरे सभी बालक अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं। कई ऐसे परिवार भी हैं जिनमें सबसे छोटे बालक को अधिक स्नेह और प्यार प्राप्त होता है और अन्य बालक प्यार से वंचित रहते हैं। इसका जो परिणाम ये होता है कि जो बालक ऐसा अनुभव करते हैं उन्हें स्नेह अथवा आदर नहीं मिल रहा है, वे हीनता के शिकार हो जाते हैं और वो बात बात पर भाई बहन से लड़ते झगड़ते हैं, जिद करते हैं। इस प्रकार से उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कठोर अनुशासन। जिन बालकों में या जिन परिवारों में बालकों की भावनाओं का कठोरता से दमन किया जाता है, वहाँ उनमें विद्रोह करने की प्रवृत्ति उभर आती है, उनमें हीनता की भावना घर कर जाती है और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आपसी झगड़े। कई बार परिवार के सदस्य आपस में एकमत न होकर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। माता पिता भी कई बार परस्पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और वे कई प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। आर्थिक कारण में देखें तो जो परिवार निर्धन रहते हैं उनके बालक अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में असमर्थ होते हैं। निर्धन परिवारों के बालक अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, उनमें हीनता की भावना गढ़ कर जाती है, उनके आत्मविश्वास में भी कमी आती है और उनका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक कारणों से भी मानसिक अस्वस्थता पैदा होती है। तीसरा जो कारण देखें हम विद्यालय संबंधी कारण। विद्यालय संबंधी कारण में
फर्स्ट देखें हम विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण भी कई हद तक बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर विद्यालय का जो वातावरण है अगर वह संतोषजनक नहीं है तो बालकों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। विद्यालय में यदि मनोरंजन के साधन उपलब्ध न हों तो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण जो विकास है वह नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप उनका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है। दूसरा देखें हम कक्षा का वातावरण। यदि किसी कक्षा अध्यापक का व्यवहार कठोर है और वह बात बात पर डंडे का सहारा लेता है तो इससे भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा देखें अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। कई बार अनुपयुक्त पाठ्यक्रम भी बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि बालक और बालिकाओं को उनकी रुचि के विषय नहीं दिए जाते हैं तो वे प्राय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और इसका सीधा सीधा प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ऊपर पड़ता है। चौथा जो कारण देखें दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ। यदि अध्यापक द्वारा प्रयुक्त जो शिक्षण विधियाँ, जो भी अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है अगर वे शिक्षण विधियाँ दोषपूर्ण हैं तो बालकों को कक्षा में पढ़ाई गई बातें समझ में नहीं आएंगी और वो अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। इस प्रकार वो मानसिक स्वास्थ्य को अस्वस्थ कर लेता है। पांचवा जो कारण देखें हम अध्यापक का व्यक्तित्व। अध्यापक का या अध्यापिका के व्यक्तित्व का भी बालकों और बालिकाओं के व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर कोई अध्यापिका बालकों की इच्छाओं का दमन करती है, उसके व्यवहार उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं है अथवा वह उनकी कठिनाइयों और परेशानियों को दूर नहीं करती तब वह बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर रही है। इसी प्रकार यदि कोई अध्यापक स्वयं संवेगात्मक रूप से अस्थिर है, स्नायु दुर्बलता से ग्रस्त है अथवा निराशावादी है तो भी वह अपने छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ देता है। चौथा जो कारक देखें हम समाज संबंधी कारण। समाज के दोषपूर्ण वातावरण का भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि समाज में भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, सांप्रदायिकता है, जातीयता है, चोरबाजारी है तो भी बालक का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो इन सभी कारणों से बालक के जो मानसिक स्वास्थ्य है उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।